हेलो फ्रेंड्स, जो आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं बिहार के, जैसे एईडीओ, जो बीएसएससी द्वारा सीजीएल, दरोगा, जो जीवी का, जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो भी अगर इससे इम्पोर्टेंट आता है, जो ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ता जा रहा है, ज्योग्राफी में जो भी आएगा उससे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के माध्यम से मैं आपको कवर कराऊंगा। उसके तहत मैं पहला ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अक्षांश, देशांतर और मानक समय। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अक्षांश है क्या। अक्षांश आप लोग जानते हो, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ एक काल्पनिक रेखा है। जैसे ये अर्थ हो गया, ठीक है, अर्थ। तो ये यहाँ ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये क्या हुआ, ये पूर्व हो गया, ये हो गया पश्चिम, ठीक है। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर जोड़ने वाली ये रेखाएं हैं, इसको क्या बोलेंगे, अक्षांश। और देशांतर क्या हो जाएगी, देशांतर ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतर, ठीक है। तो ये पूर्वी, ये क्या है, ये काल्पनिक रेखा, ये कोई पृथ्वी पे कोई रेखा है नहीं है, ये कल्प हम लोग अपने सुविधा के लिए, अलग चीज़ों के लिए पता चलेगा आगे। जैसे जलवायु के निर्धारण के लिए, कैसा जलवायु वहाँ उस प्रदेश में होगा, उसके लिए हम लोग अक्षांश का यूज करने लगे। देशांतर के लिए हम लोग टाइम के लिए यूज करने लगे, तो इसके लिए काल्पनिक रेखा बना दिया गया है, उसको बांटा गया है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है कि दो जो अक्षांश है उसके बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी ये हमेशा समान होगी, चाहे जहाँ भी हो, चाहे आप यहाँ जाओ, चाहे आप यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ये दूरियां समान होगी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच। इसका मतलब क्या होगा कि इसकी दूरी कुछ तो होगी जो बराबर होगी। ये बहुत ही याद करने वाला चीज है, 111 किलोमीटर। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अब देखते हैं टोटल अक्षांश कितना है, 181 क्यों है, अब बताता हूँ आपको। ये 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री से अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो इसको बोल देते हैं, इसको साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं, यानी दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री से ऊपर की तरफ ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध। तो इसको बांटा गया है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री ऐसे करके। तो 0 डिग्री 90 डिग्री, जीरो से लेकर के यहाँ पे देखो 90 डिग्री तक जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 90 अक्षांश, इसको मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं, ठीक है। ये 90 और ये ऊपर गए, ये भी 90, तो टोटल कितने हो गए, 180 अक्षांश। लेकिन इस 0 डिग्री को तो हमने काउंट नहीं किया, तो 180 प्लस 1, तो टोटल अक्षांश कितने हो गए, 181, ठीक है। टोटल अक्षांश बोल रहा हूँ, अक्षांश रेखाएं अगर पूछूं, अगर टोटल अक्षांश रेखाएं तो वो 179 होंगी। क्यों, बताता हूँ। ये क्यों, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो ये 90 डिग्री वाला जो है, ये 90 डिग्री वाला जो है, 90 डिग्री वाला ये क्या है, ये कोई रेखा नहीं है, ये बस पॉइंट हो गया है। तो ये दो पॉइंट जो है ये माइनस हो जाएगा, तो टोटल कितने हो गए, 179 अक्षांश रेखाएं। अगर अक्षांश बस पूछे तो 181, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि बीपीएससी में पूछा गया है अभी, ठीक है। यहाँ पर 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक दक्षिणी और 23.5 डिग्री उत्तर तक, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध, ठीक है। और उससे ऊपर उसमें क्या है, बहुत गर्मी लगेगी, क्योंकि यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ तक और 23.5 डिग्री साउथ तक, यहाँ पर सूर्य हमेशा ऊपर से नीचे तक जाते रहता है, ठीक है। कभी ना कभी 90 डिग्री पर ऊपर हमारे सर के ऊपर हमेशा कहीं ना कभी साल में एक बार पड़ता ही है, इसलिए यहाँ पर हमेशा गर्म रहता है दूसरे क्षेत्र की अपेक्षा। और उससे अगर ऊपर की तरफ जाएंगे हम लोग, अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गर्मी भी रहेगी, थोड़ी थोड़ी ठंडी भी रहेगी। और इससे ऊपर जाएगा, ये पूरा शीत कटिबंध है, नीचे भी शीत कटिबंध है। आप लोग देखते होंगे ऊपर और नीचे वाला क्षेत्र, आर्कटिक अंटार्कटिक दोनों क्या है, बर्फ से ढका हुआ रहता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। टोटल अब देखते हैं इसमें तीन जो इम्पोर्टेंट जो अक्षांश रेखाएं हैं, एक तो 20 से गुजरी, कौन सी, 0 डिग्री, उसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, नीचे 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं कर्क, इसको बोलते हैं मकर। तो विषुवत रेखा टोटल कितने, 13 डिग्री से गुजरा हुआ, 13 डिग्री से। और कर्क रेखा 18 देशों से। और ये भारत में कितने राज्यों से गुजर रहा है, 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं बताना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। और मकर रेखा 12 देशों से गुजरती है, बस इतना याद रखना, उसके ज़्यादा नहीं सोचना। हम लोग देशांतर को देखेंगे। देशांतर जो नाम से ही लग रहा है, देशांतर यानी देशों के बीच का अंतर। जैसे पृथ्वी, ये एक तो पृथ्वी हो गया, पृथ्वी में क्या है, उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ, ये साउथ है साउथ, और इसको ऊपर से नीचे तक मिलाने वाली रेखा, ये क्या है, देशांतर, देशांतर। तो इनके बीच की दूरी क्या सेम लग रही है, नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है सबसे कम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा। सबसे कम होगी तो कितनी होगी, 0 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा होगी तो 11,100
कुछ है, देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ मैंने 11,132 किलोमीटर। ठीक है, ये है इसके बीच की दूरी। कहाँ पे होगी? ये विषुवत रेखा पे होगी। तो ये भी क्या है? ये भी काल्पनिक रेखा है और इसके बीच की दूरी समान नहीं है, ध्रुव पे सबसे कम और विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा। ठीक है, प्रधान यामोत्तर जो है, जो 0 डिग्री है, ये कहाँ से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। और ये टोटल कितने राज्यों देशों से होकर गुजरती है? 8 देशों से होकर के। देशांतर रेखा ये क्या करता है? समय का निर्धारण करता है। 2 देशांतर के बीच की दूरी कितना मिनट? 4 मिनट। 2 देशांतर के बीच की दूरी 4 मिनट का 4 मिनट का है। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, जो देखो यहाँ पे समझते हैं एक चीज, जो अरुणाचल प्रदेश का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? लगभग 97 डिग्री 23 मिनट के आसपास है। और ये गुजरात का जो गौरी माथा है उसमें वो कितने का है बताओ? 68 डिग्री 7 मिनट। इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? लगभग 29 डिग्री के आसपास में। ये 29 डिग्री कितने, जो ना 4 मिनट कर दो, ये कितने देर का बराबर हो गया बताओ? 116, यानी लगभग में 2 घंटे के आसपास का समय। तो यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी 2 घंटे का समय। अगर मान के चलो यहाँ से किसी ने एक फ्लाइट लिया, यहाँ से एक फ्लाइट लिया, तो ये फ्लाइट अगर लेगा तो यहाँ पे अगर ये 5 बजे फ्लाइट लिया और यहाँ 2 घंटे समय लगता है उसको जाने में, अगर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 बजे वो पहुंचा। लेकिन आप अगर सोचो कि यहाँ पर जब सूर्योदय हो रहा है उसके 2 घंटे के बाद यहाँ सूर्योदय हो रहा है, यानी इसके हिसाब से, इस जगह के हिसाब से यहाँ भी 5 ही बज रहा है, लेकिन यहाँ के हिसाब से ये 7 बज रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए क्या किया है, पूरे विश्व को अलग अलग जोन में बांट दिया। जैसे भारत का एक जो रेखा है जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, इससे इसको एक वो मान लिया गया है मानक, और यहाँ से इसी को, इसी के आधार पर यहाँ पे जो समय होगा वही पूरे भारत में होगा। ठीक है, तो इसी से, और इसी तरह से एक ग्रीनविच लंदन में है। लंदन में जो ग्रीनविच समय है उसमें, उससे ही इधर की तरफ, पूरब की तरफ, जो हम लोग पूरब की तरफ आते हैं इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर, और पश्चिम की तरफ आता है पश्चिमी देशांतर। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर में अगर हम लोग इधर की तरफ आएंगे तो जो भारत का समय है वो 5.5 घंटा बढ़ जाता है। 5.5 घंटा क्यों बढ़ता है? आपको मैंने बताया, यहाँ पहले सूर्योदय होगा, पहले जहाँ सूर्योदय होगा, जहाँ बाद में होगा, तो पहले सूर्योदय जो होगा उसके बाद वो बहुत समय दिन तक बिता चुका होगा, यानी दोपहर के बाद यहाँ दोपहर होगा और वहाँ पे सुबह ही होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 6 घंटा ज़्यादा बिताया, तो हम लोग का प्लस हो जाता है समय। ठीक है, अब एक और एक इम्पोर्टेंट पार्ट, ये जो मुझे समझाने वाला था इसलिए मैंने समझा दिया। ठीक है, आप इसको देखो ध्यान से, बस समझ लेना बस, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखो। जैसे डे लॉस होता है, डे लॉस क्यों होगा? यहाँ इधर आने पे ये डे, इधर डेट लॉस होगा, यहाँ पे डे गेन होगा। क्यों होगा ऐसा बताओ? क्योंकि ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इससे अगर पूरब की तरफ जाएंगे तो दिन ज़्यादा हो जाता है और डेट घट जाता है। क्योंकि अगर मान के चलो यहाँ पे अगर सोमवार है, ठीक है, इधर की तरफ आओगे, इधर की तरफ आओगे यहाँ पे अगर, तो यहाँ पे रविवार हो जाएगा। तो अगर मान के चलो कि मैंने रविवार से मुझे कोई काम है सोमवार को, तो ये आदमी जो करेगा, जो कि इधर है, वो सोमवार को ही करेगा, वो तो आज ही करेगा। लेकिन मेरे लिए तो आज रविवार है, मैं तो कल करूँगा, तो मेरे पास एक दिन ज़्यादा मिल गया। इसीलिए डे ज़्यादा मिल जाता है हम लोग को इधर जाने पे, यानी पूरब की तरफ जाने पे दिन बढ़ जाता है, लेकिन डेट वो कम हो जाता है। डेट अगर 5 तारीख इधर है तो इधर 4 तारीख होगा। ठीक है, इतना बस समझो। और मैंने बता दिया कि जोन को क्यों बांटा गया है। जोन क्योंकि एक ही, अगर देशांतर देखो 4-4 मिनट पे है, अगर एक भारत के अंदर में 28-29 देशांतर है तो पूरे विश्व में कितना होगा? रसिया को आप देख लो कितना बड़ा है, रसिया में कितने जोन होंगे, कितने वो टाइम होंगे। इस हिसाब से उसको बांटने के लिए, रसिया तो बहुत बड़ा है, इस वजह से भी उसको 11 टाइम जोन दे दिया गया। भारत में एक ही टाइम जोन है, वो कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से गुजर रहा है। ठीक है, तो 2 देशांतर के बीच की दूरी 4 मिनट। और भारत का यहाँ मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से है? कहाँ पे? इलाहाबाद के नैनी में, और ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। तो चलिए, इसी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो मुझे बताओ, अगले वीडियो में मिलते हैं। मैं इसको अच्छे से और भी समझाऊंगा अगले वीडियो में। कोई अगर दूसरा टॉपिक होगा, अगर कोई लगता है सुधार करने की जरूरत है तो बताइए। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।